आज ये पाकिस्तान जॉइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का पहला इवेंट है कई सालों में जो मुनक़द हुआ आपने देखा, जिसमें काउंसिल जनरल चाइना भी थे, पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर शुजा साहब भी थे, और भी शख्सियात ने हिस्सा लिया इसमें। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के जो लीडिंग बिजनेसमैन हैं, जो लीडिंग इंडस्ट्री है, आप जैसे देख रहे हैं पीछे, उन सब ने यहाँ पर स्टॉल लिए हैं। उन्होंने अपनी प्रोडक्ट भी डिस्प्ले की है, उन्होंने अपनी इंफॉर्मेशन भी डिस्प्ले की है, और वो भी यहाँ से ये पैगाम लेकर गए हैं कि चाइना पाकिस्तान की तरक्की के लिए ये ज़रूरी है कि हमारा बिजनेसमैन, हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट, हमारा मीडिया, हमारी कॉमन पर्सन जो है वो उसमें हिस्सा लें। इसका जो नाम रखा गया लव फेस्टिवल, ये कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ताकि दोनों कौमों के दरमियान, दोनों मुल्कों के दरमियान हम ये समझ रहे हैं कि चाइनीज़ अलग सिविलाइजेशन है, हम अलग सिविलाइजेशन है, नहीं, हमारे यहाँ बहुत सी कॉमन चीज़ें हैं। वहाँ भी मुसलमान हैं, वो भी हमारी जैसे पहनते हैं, खाते हैं, पीते हैं। तो ये दोनों सिविलाइजेशन सेंचुरी से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं। आपको याद होगा कि हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, आपको इल्म सीखें, अगर आपको चाइना भी जाना पड़े तो आप इससे अंदाज़ा करें कि चाइना की क्या अहमियत है। बाकी रही बात कि चाइना क्या कर सकता है पाकिस्तान के लिए, मैं ये कहूँगा ये हम पे डिपेंड कर सकता है कि हम चाइना से क्या सीख सकते हैं और चाइना से क्या ले सकते हैं। अब एक्सपोर्ट की बात हम लोग करते हैं, चाइना की जो एनुअल इकॉनमी है वो 23 ट्रिलियन डॉलर की है, और हमारी टोटल एक्सपोर्ट की 32 बिलियन डॉलर की है। यह तो उनके कोने खतरों में ख़त्म हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तानी बिजनेसमैन, एग्रीकल्चरिस्ट सामने आए और अपनी प्रोडक्ट को उस लेवल पर लाए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसकी पैकेजिंग, उसकी स्टैंडर्डाइजेशन, उसकी हेल्थ केयर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह उसको बनाएं ताकि वो चाइना में भी एक्सेप्टेबल हो और चाइना से बाहर भी हो। एक कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं सप्लाई चेन। तो चाइना ने तो पूरी दुनिया में सप्लाई कर रहे हैं, वो उनकी रूट्स इस्टेब्लिश्ड हैं, उनके प्रोसीजर इस्टेब्लिश हैं। हमें क्या करना है, हमें चाइना के स्टैंडर्ड के साथ मिलना है। जब हम मिल जाएंगे तो हमारी प्रोडक्ट भी उसी तरह बिकेगी जिस तरह चाइना की प्रोडक्ट बिकती है। ख़ासकर आज देखा मिस्टर पीटर की आपने स्टेटमेंट सुनी होगी कि वो उसने 100 के हिसाब से चिल्ली की काश्त पाकिस्तान में की है। ये बहुत मुनाफा बख्श चीज़ है। हलाल गोश्त इसकी बहुत मांग है वहाँ पर, टेक्सटाइल की बहुत मांग है। चाइना के ऊपर टैरिफ है, इंडिया पे टैरिफ है, जिसकी वजह से आपको एक स्पेस मिल गया है अमेरिका में, यूरोप में, और चाइनीज़ कंपनीज आना चाह रही हैं यहाँ पर जॉइंट वेंचर के लिए। तो मेरी ये भी क्या कहते हैं दरख्वास्त होगी अपने बिजनेसमैन से, इंडस्ट्री से, कि वो अपने आप को जॉइंट वेंचर के लिए तैयार करें। अभी फाइनेंस मिनिस्टर से मैंने सवाल पूछा था कि चाइनीज़ स्पेशल इकनॉमिक जोन, आपको याद है कि ये इसके मोटरवे के ऊपर शिखोपुरा में जो जोन बन चुका है, तो वो इंडस्ट्री जो चाइनीज़ बाहर निकालना चाह रहे हैं वो अवेलेबल है। उसके लिए ज़रूरी है कि जो हमारे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो अपने तौर के ऊपर करें। अगर छोटे हैं तो मैं ये कहूँगा कि वो एक ग्रुप बना लें, एक ग्रुप बना के इंडस्ट्री को ले आएँ। उसकी वजह कि चाइना के ऊपर जो टैरिफ है वो रहेगा, और वो जो इंडस्ट्री यहाँ आएगी वो कम टैरिफ के ऊपर होगी। तो आपको सप्लाई चेन भी मिल जाएगी, आपको एक प्लेटफॉर्म भी मिल जाएगा, और वो जो हम जिस काम के लिए ये आज हमने फेस्टिवल किया है इसकी भी कामयाबी इंशाल्लाह हो जाएगी। लेकिन ये जो जिम्मेदारी है ये जहाँ पर चैम्बर की है वहाँ पर मीडिया की भी है, सिविल सोसाइटी की भी है, एकेडमिया के भी है, क्योंकि हमारा जो फ्यूचर है वो चाइना के साथ है। मैंने अपने स्टेटमेंट में बताया
کہ جو پریزیڈنٹ شی جن پنگ کے 3 گلوبل انیشیٹوز ہیں وہ دنیا کی حالت کو بدل دیں گے. اس کا جو بیس ہے وہ پیس اینڈ پراسپیرٹی ہے. اسی کے اوپر میرے خیال میں ہم ختم کرتے ہیں کہ وی آل ورک فار پیس اینڈ پراسپیرٹی in Pakistan, in China and at the global level.